हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सभी? आई होप सभी ठीक होंगे और सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि सभी को पता होगा कि भाई हमारे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जितनी भी शिफ्ट हमारी अब तक कंडक्ट करवाई जा चुकी है, जितनी भी शिफ्ट हमारी हो चुकी है, उनमें कौन से ऐसे टॉपिक है जिनसे बार बार सवाल आ रहे हैं, हर शिफ्ट में आ रहे हैं और आने वाली शिफ्ट में भी आ सकते हैं। जिससे कि आने वाली शिफ्ट में अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं, उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकते हैं ताकि आपका थोड़ा स्कोर बूस्ट हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात कर ले भाई अगर जीके जीएस की, तो जीके जीएस में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तरह ही भाई बीएनएस से क्वेश्चन आ रहे हैं। बीएनएस आप सभी को पता है, भारतीय न्याय संहिता, बीएनडबलएस। और तो इस टॉपिक से हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो मेक श्योर करना कि ये टॉपिक आप ज़रूर से ज़रूर करके जाओ। बाकी इसके अलावा करंट से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। भाई करंट में क्या क्या आ रहा है मेनली? करंट में एक तो बुक्स एंड ऑथर्स जो कि अभी करंट की है, उनको आप याद करके चले जाना। बुक एंड ऑथर के अलावा भाई स्पोर्ट्स आपको पक्का करके जाना है। स्पोर्ट्स से तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी ये हाल था कि भाई एक शिफ्ट में मतलब लगभग ये लगा लो आप 3-4 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन मिल रहे हैं सिर्फ स्पोर्ट्स से ही। तो स्पोर्ट्स से इसमें भी आपको 20 में से लगभग 2 से 3 सवाल मिल रहे हैं। तो आप अच्छे से डीप में कवर करके जाना भाई इनको। स्पोर्ट्स के अलावा आप क्या कर सकते हो भाई? अवार्ड्स। अवार्ड से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने अब तक अवार्ड्स कवर नहीं किए हैं तो भाई आप अवार्ड्स भी कवर करके जाना। अगर करंट के अलावा बात कर ले कि भाई स्टैटिक से क्या आ रहा है, तो भाई स्टैटिक से डांस एंड फेस्टिवल तो हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। डांस एंड फेस्टिवल हर शिफ्ट में आ रहा है। बाकी फोक डांसेस एक आधी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। अदरवाइज़ जो हमारे क्लासिकल हैं उनसे सवाल हर शिफ्ट में आ रहे हैं। इसके अलावा हिस्ट्री में वही मेन चीज़ें भाई, जैसे कि ये किसने बनवाया था, ये बैटल कब हुई थी, यही ऊपर ऊपर के सवाल आ रहे हैं। ऐसा कुछ डीप में तो आ नहीं रहे। हाँ, पॉलिटी इतनी नहीं पूछी जा रही है। पॉलिटी भाई इस बार दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल वाले पेपर में अब तक तो कम देखने को मिली है। आगे देखते हैं, अगर किसी शिफ्ट में आता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान भाई ज़रूर से ज़रूर, ये तो मतलब आप इनको डबल स्टार कर लो कि आपका अगर एग्ज़ाम आने वाली शिफ्ट में है तो आप इनको बिल्कुल ऐसे फिंगर टिप्स पे करके जा रहे हो। ये तो हर शिफ्ट में इनसे क्वेश्चन पक्का से पक्का आ रहे हैं। बाकी इसके अलावा आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी ज़रूर से ज़रूर करके जाना, क्योंकि एलपीजी रिवॉल्यूशन से अब तक सवाल आए हैं। एलपीजी रिवॉल्यूशन से अब तक भाई सवाल पूछे गए हैं। हर शिफ्ट में ही एक ना एक सवाल तो पक्का मिल ही मिल रहा है। बाकी 2 सवाल भी इस टॉपिक से आ रहे हैं। एलपीजी रिफॉर्म्स के अलावा एक शिफ्ट में ग्रीन रिवॉल्यूशन से भी क्वेश्चन था भाई। एक ग्रीन रिवॉल्यूशन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप जितने भी रिवॉल्यूशन हुए हैं भाई उनके फादर कौन है, और सेंसस से भी क्वेश्चन आ रहा है भाई, फादर ऑफ सेंसस कौन है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप 2011 का सेंसस तो पक्का कवर करके जाना है। उसके अलावा भाई सेंसस बूम कब हुआ था। बाकी ये मतलब ये ऐसे टॉपिक है भाई जिनसे आपके क्वेश्चन पक्का आने हैं। तो अगर आपका एग्ज़ाम आने वाली किसी शिफ्ट में है तो आप प्लीज़ इन टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाना भाई। आराम से 10-12 क्वेश्चन तो आपको इन्हीं 5-7 टॉपिक से देखने को मिल सकते हैं भाई। बाकी रीजनिंग की अगर बात करी जाए तो भाई रीजनिंग में फ़िगर से क्वेश्चन आ रहे हैं। 3-4 सवाल तो फिगर से पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा भाई सीटिंग अरेंजमेंट से भी एक शिफ्ट में देखने को मिले थे क्वेश्चन भाई। उसके अलावा तो कम ही देखने को मिली है, लेकिन फिर भी हाँ, रीजनिंग ये है कि रीजनिंग आपकी ओवरऑल इजी आ रही है, डूएबल रीजनिंग है। ऐसा कोई नया टॉपिक आ नहीं रहा है। कैलेंडर वगैरह अभी नहीं आ रहे हैं, अभी तो आगे आएंगे तो आपको बता ही दिया जाएगा। जीके जीएस का भी लेवल इजी बता रहे हैं। वही मतलब सब वही है कि अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो फिर आपको इजी ही लगेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भाई बाहर से पूछ लिया। हाँ, 1-2 सवाल तो एडिक्वेटी तब से आई है, कर ही रही है कि भाई 1-2 सवाल तो ऐसे आने ही हैं। लेकिन उसके अलावा आपका ओवरऑल अगर देखा जाए तो जीके जीएस भी इजी आ रही है और रीजनिंग तो बिल्कुल ही इजी आ रही है भाई। बंदे जो हैं वो 23-24 क्वेश्चन तो मिनिमम करके आ रहे हैं। 23-24 क्वेश्चन तो आराम से अटैम्प्ट हो पा रहे हैं उनसे रीजनिंग में। बाकी इसके अलावा आप ब्लड रिलेशन से एक ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ब्लड रिलेशन हो गया। कैलेंडर से कुछ तो कह रहे थे कि भाई कैलेंडर से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन बाकी ऐसा कोई मतलब मैं कहूँगा नहीं कि आप कैलेंडर कवर करके चलो, क्योंकि अब तक कुछ ऐसा कंफर्म नहीं हुआ कि भाई आ रहे हैं या नहीं आ रहे। बाकी फिगर और ब्लड रिलेशन
तीन तीन चार चार सवाल फिगर से आ रहे हैं, तीन चार सवाल ब्लड रिलेशन से आ रहे हैं। तो ये आपको ज़रूर से ज़रूर करके कवर करके चलना है। कंप्यूटर का जो लेवल है वो सेम एज़ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाला ही लेवल है, कोई इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है कि भाई हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम है तो हार्ड पेपर आ रहा है या ऐसा कुछ नहीं है। सेम जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जैसा कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आ रहे थे वैसे की वैसे ही इसमें आ रहे हैं। एक्सेल से एक तो कंफर्म क्वेश्चन आ रहे हैं, MS वर्ड से कंफर्म क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, और एक ये जो आपके है ना कि भाई URL हो गए, डोमेन नेम होगी, डब्लू की फुल फॉर्म पूछ ली, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। बाकी इसका लेवल भी इजी ही बोलूँगा मैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप सभी ने प्रिपरेशन की होगी इसकी, तो वही सिर्फ रिवाइज कर जाना, वो मोर देन सफिशिएंट है आपका, आराम से आप कंप्यूटर कवर कर सकते हो वहाँ से। अब भाई बात कर ले मैथ्स की, कि मैथ्स में ऐसे कौन से टॉपिक है जो हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं, तीन तीन चार चार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भाई मैंसुरेशन इकलौता ऐसा टॉपिक है जिसको हर शिफ्ट में एस्पिरेंट्स ने बताया है कि भाई इस टॉपिक से तीन चार क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं हर शिफ्ट में, वॉल्यूम से, सरफेस एरिया से, मतलब पूछे इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ही हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछ लिए, बस सिंपल वॉल्यूम ऑफ कौन बताइए, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कौन बताइए, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। लेकिन मैंसुरेशन से तीन चार क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर किसी ने इसके फॉर्मूले वगैरह रिवाइज़ नहीं किए हैं तो आप फॉर्मूले रिवाइज़ कर लेना ज़रूर से ज़रूर। बाकी इससे कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये टॉपिक भी हम कवर कर देंगे। PPT रेडी है, बस वीडियो अपलोड करनी है मैंने, तो जैसे ही मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा उसके कुछ देर बाद आपको वीडियो मिल जाएगी मेंसुरेशन की। आप चैनल विजिट करके मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं अगर किसी ने नहीं की है तो। लेकिन अगर कोई मेंसुरेशन कवर कर चुका है तो भाई मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप वो वीडियो देखो, आप अपनी GK GS पे फोकस करो या फिर अपनी इंग्लिश पे फोकस करो, वो सब्जेक्ट भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। तो मैंसुरेशन के अलावा एक ट्रिगो से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई, ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, हाँ ज्योमेट्री से भी मिले हैं, लेकिन ऐसा मतलब कुछ कह रहे हैं कि भाई ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आए थे, कुछ कह रहे थे ज्योमेट्री से नहीं आए हैं, तो अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। बाकी आपको बता दिया जाएगा अगर ज्योमेट्री से कुछ पता लगता है कि हाँ भाई आ ही रहे हैं। तो मैंसुरेशन कवर करना है भाई, ट्रिग्नोमेट्री ज़रूर से ज़रूर कवर करनी है, और उसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। टाइम एंड डिस्टेंस से ज़रूर आ रहे हैं। बाकी परसेंटेज चैप्टर तो है ही भाई, अर्थमेटिक का परसेंटेज से तो आने ही आने हैं। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस से भी, मतलब बात ये है कि अर्थमेटिक से जितने भी आ रहे हैं वो सब बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इजी लेवल के क्वेश्चन है। आपने अगर नहीं भी किए हैं कि भाई आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से वहाँ पे कर सकते हो भाई। और लगभग 12 से 13 क्वेश्चंस आपको अर्थमेटिक मैथ्स के देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको एडवांस मैथ के सिर्फ 6-7 ही सवाल देखने को मिलेंगे, जिनमें से 6-7 में से मैंसुरेशन के ही 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप मैंसुरेशन तो ज़रूर से ज़रूर कवर करके जाना है भाई। उसके अलावा पॉलीगन से तो अभी तक कोई पता लगा नहीं है कि हाँ भाई पॉलीगन से कोई क्वेश्चन आया है। बाकी पॉलीगन की वीडियो तो पहले भी अपलोड हो चुकी है, आप वो भी देख सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। अगर टाइम नहीं है तो भाई बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा मैं कि आप वो वीडियो देखो। तो मैथ्स में बस यही है। बाकी मैथ का लेवल भी इजी ही बताया जा रहा है, क्योंकि मैंसुरेशन के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आ रहे हैं, ट्रिगो इतनी हार्ड आ नहीं रही है। अर्थमेटिक अर्थमेटिक तो बताई जा रही है कि भाई इतनी सिंपल आ रही है कि मतलब आराम से आप करके आ रहे हो, वही आप बोल सकते हो कि एक दो सवाल को छोड़ के बिल्कुल कांस्टेबल वाला ही लेवल है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि भाई हेड कांस्टेबल में हार्ड पूछे जा रहे हैं। तो भाई इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपकी वोकैब आ रही है भाई, वोकैब इजी आ रही है, कोई हार्ड वोकैब नहीं आ रही है। ऐसा कुछ नहीं पूछा जा रहा जो आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। अगर आपने थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन करी है, आपने वोकैब रिवाइज करी है, तो वहाँ से आपकी वोकैब बिल्कुल कवर हो जाएगी। मिस स्पेल्ड वर्ड जो आते हैं कि भाई इनकी कौन सी स्पेलिंग ठीक है, वो भी पूछे जा रहे हैं, एडियम पूछे जा रहे हैं भाई। उसके अलावा एंटोनियम सिनोनियम तो आपके हैं ही। तो वो कैब का तो आपका ये स्टेटस है। इसके अलावा वॉइस एंड नरेशन से भाई भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब अगर अब तक आपने वॉइस एंड नरेशन वाला टॉपिक अपना कवर नहीं किया है तो भाई उसको कवर करो और अच्छे से प्रैक्टिस भी करो, क्योंकि आपकी 25 मार्क्स की इंग्लिश आने वाली है भाई, जिसमें से ऐसा बताया जा रहा है कि भाई लगभग 6 से 7 नंबर के तो आपको वॉइस एंड नरेशन ही देखने को मिलते हैं। बाकी क्लोज टेस्ट आ रहा है, एक हर शिफ्ट में एक क्लोज टेस्ट देखने को मिल रहा है अब तक। पैराजम्बल वर्ड्स भी आ रहे हैं, पैराजम्बल के भी भाई 2-3 सवाल देखने को मिल रहे हैं हर शिफ्ट में।
उसके अलावा बताया जा रहा है कि भाई इंग्लिश का लेवल तब से मतलब हम देख ही रहे हैं, हर जो भी एग्ज़ाम होता है भाई, आप सीपीओ का उठा लो, आप सीएचएसएल उठा लो, सीजीएल प्री उठा लो, इंग्लिश का जो लेवल है वो एडीकेटी ने लेवल थोड़ा सा मतलब अप किया है भाई, बढ़ाया है लेवल, ये माननी पड़ेगी ये बात तो। और वही सेम चीज़ हेड कांस्टेबल वाले एग्ज़ाम में भी हो रही है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं सब इजी टू मॉडरेट आ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश इजी तो बिल्कुल नहीं है। हाँ मॉडरेट आप कह सकते हो, इंग्लिश इजी नहीं आ रही, आप मॉडरेट कह सकते हो। लेकिन ये वॉइस एंड नरेशन हो गए, आपके क्लोज टेस्ट हो गए, पैराजम्बल हो गए, ये ऐसे टॉपिक है जो आपको ज़रूर से ज़रूर कवर करके जाने हैं। हाँ इंग्लिश के सेक्शन में वोकैब इजी आ रही है, वोकैब ऐसा नहीं है कि भाई आपसे कुछ मतलब ऐसा कोई अटपटा वर्ड पूछ लिया हो, ऐसा कुछ नहीं है, आपके सारे पढ़े हुए वर्ड्स ही आएंगे। तो वोकैब आपकी इजी है, डुएबल है, आप कर सकते हो आराम से। वॉइस एंड नरेशन बिल्कुल मत छोड़ना भाई, बिल्कुल करके जानिए, इससे आपके 6-7 सवाल आ रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा है। तो आप मेक श्योर करना कि इसकी तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। इसमें जैसे नरेशन में जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की है, एक्सक्लेमेटरी की होगी, वो सब पार्ट्स भी कवर करने हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आप थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ जाओ कि भाई हेड कांस्टेबल का पेपर है तो इजी आएगा, नहीं भाई नहीं। वॉइसेस में पैसिव वॉइस आपको दे रखा है, एक्टिव पूछ लिया, या फिर एक्टिव दे रखा है पैसिव पूछ लिया, तो हर टाइप कवर हो रही है। आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो, अगर 6-7 क्वेश्चन एक टॉपिक से आ रहे हैं तो वो टॉपिक तो अच्छे से करवा रखा है कि हाँ भाई इसमें तो जितने भी वो पूछ सकते हैं, हर तरह से सवाल पूछ रहे हैं। तो भाई यही टॉपिक है जो आप अच्छे से कवर कर लेना, अगर अब तक किसी ने नहीं किए हैं तो भाई अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी जैसे ही कोई अपडेट मिलती है कि भाई ये क्वेश्चन आ रहे हैं, वो अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, आप वहाँ से जाके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए तो ये टॉपिक आपको भाई कंफर्म कवर करके जाने हैं, लेकिन अगर जैसे ही कोई पता चलता है कि भाई ज्योमेट्री से सवाल आ रहे हैं, या फिर इंग्लिश में कोई और टॉपिक से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, या जीके जीएस में सवाल आ रहे हैं, तो वो सारी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएगी। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।